दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रडार क्या है और यह कैसे काम करता है? और क्या आप जानते हैं कि रडार से कौन सी तरंग निकलती है? और क्या आप ये जानते हैं कि रडार कैसे हवा में किसी प्लेन या मिसाइल का पता लगा लेता है? तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि रडार कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। इसका उपयोग सबसे पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था। गाइस, रडार को सबसे पहले 1922 में टेलर एंड लियो यंग ने बनाया था, पर आपने कहीं कहीं ये जरूर सुना होगा कि इसे रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने बनाया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने इस पर काफी एक्सपेरिमेंट किया। दोस्तों, आपके मन में तो ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है और यह कैसे किसी ऑब्जेक्ट को पहचानता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रडार से एक तरंग निकलती है, इसे रेडियो वेव्स कहते हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर रडार का यूज कहाँ कहाँ होता है, पर आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इनका यूज सिर्फ और सिर्फ फाइटर प्लेन को डिटेक्ट करने में ही होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ हवाई जहाज को ही डिटेक्ट नहीं करते, बल्कि इनका यूज नेवी में, कॉमर्शियल फ्लाइट में, फाइटर प्लेन में और किसी भी मिसाइल में किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर रडार काम कैसे करता है। गाइस, रडार में एंटीना, रिफ्लेक्टर, ट्रांसमीटर, फेज लॉक लूप, रिसीवर और प्रोसेसिंग लगी होती है। दोस्तों, रडार के ट्रांसमीटर से लगातार हर सेकेंड रेडियो वेव से निकलती रहती है, जो कि छोटे छोटे कंपनों में रहती है और इसकी स्पीड तकरीबन लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो दोस्तों, जब इनकी वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वह टकरा कर वापस रडार के रिसीवर में आती है और यह रिसीवर उस तरंग के आने जाने में लगे समय को कैलकुलेट करती है और फिर रिसीवर डेटा के रूप में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाती है। और सिर्फ यही नहीं, इससे उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, सभी चीजें पता चल जाती हैं। गाइस, आपको लगता होगा कि जब तक कोई रडार किसी फाइटर प्लेन का पता लगाएगा तब तक तो वह मिसाइल छोड़ के चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, रडार से निकलने वाली तरंगों की स्पीड 2,99,337 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि यदि कोई रडार की वेव्स चंद्रमा पर भेजी जाए तो उससे चंद्रमा से आने और जाने में 2.4 यानी कि 2.4 सेकेंड का ही समय लगेगा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना फास्ट है। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, हमारे पृथ्वी से नेपच्यून की दूरी या फिर बाकी जितने भी ग्रह हैं, सैटर्न, जुपिटर, उनकी दूरी कैसे पता लगाई जाती है? गाइस, उन ग्रहों की दूरी जानने के लिए अर्थ से रेडियो वेव्स तरंगे भेजी जाती है और उस रेडियो वेव्स के तरंग को उस ग्रह से वापस टकरा कर आने में लगे समय को कैलकुलेट करके हम किसी ग्रह की दूरी निकाल लेते हैं। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि रडार शब्द कहाँ से आया या इसे किसने बनाया? दोस्तों, अमेरिका की नेवी ने 1940 में सबसे पहले रडार शब्द का यूज किया था। दोस्तों, रडार का उपयोग कॉमर्शियल फ्लाइट्स को मौसम खराब होने की स्थिति में लैंडिंग करने में सहायता करता है और रात में या फिर कोहरा होने पर इसकी अच्छी लैंडिंग रडार की वजह से ही हो पाती है। और यही नहीं, आपने रडार को बड़े बड़े समुद्री जहाजों पर भी लगा हुआ देखा होगा। दोस्तों, यह समुद्र में निगरानी रखने के काम आता है। रडार किसी एक दिशा में काम नहीं करता, बल्कि रडार सभी दिशाओं में यानी कि 360 एंगल में काम करता है। गाइस, रडार के कारण ही किसी भी देश में अचानक हमला करना अब संभव नहीं रह गया।